नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब एक राजा देवताओं की शक्ति छीनने निकल पड़े और एक नदी भी उसके अहंकार के सामने झुकने से इनकार कर दे। ये कहानी है शक्ति, अहंकार और श्राप की, जो इतिहास बन गई। इस अध्याय में हम देखते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का जो गहरा संघर्ष था, वो इस कहानी में एक नया मोड़ लाता है, जब दिव्य शक्ति से भरपूर सरस्वती नदी भी इस टकराव का हिस्सा बन जाती हैं। इस कहानी का शीर्षक है विश्वामित्र का वशिष्ठ पर आक्रमण। कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में मौजूद कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते हैं। वह मानते हैं कि यह दिव्य गाय उनकी शक्ति और साम्राज्य को अजेय बना देगी, लेकिन वशिष्ठ मना कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है अहंकार का युद्ध। विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आक्रमण करते हैं, लेकिन कामधेनु अपनी शक्ति से अनगिनत सेनाएं उत्पन्न कर देती है। वशिष्ठ की तपस्या के सामने विश्वामित्र की सारी शक्ति हार जाती है। हार के बाद भी विश्वामित्र शांत नहीं होते और वे एक नई योजना बनाते हैं। वे सरस्वती नदी से कहते हैं कि वह वशिष्ठ को बहाकर उनके सामने ले आए, लेकिन सरस्वती, जो धर्म और संतुलन की प्रतीक है, वह इस अधर्म में उनका साथ देने से इनकार कर देती है। सरस्वती चालाकी से वशिष्ठ को बचा लेती है और विश्वामित्र की योजना एक बार फिर से विफल हो जाती है। इस बार विश्वामित्र का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है और वे सरस्वती नदी को श्राप दे देते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विश्वामित्र का वशिष्ठ पर आक्रमण। कौशिक जल्द ही एक योग्य राजा बन गया। शत्रु उससे डरते थे और प्रजा उसका आदर करती थी, किंतु उसके माता पिता भयभीत थे। उसके संदर्भ में ऋचिक की भविष्यवाणी अब भी उनके दिल में खंजर की तरह से दबी हुई थी। वह शासन तो करेगा, किंतु अंततः ऋषि बन जाएगा। कौशिक को शिकार का बहुत शौक था। वह प्राय अपने सैनिकों के साथ जंगलों में घूमता था। एक शाम वह अपने थके मांदे सैन्य दल के साथ मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गया। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सीमित संसाधनों के बावजूद वशिष्ठ ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। उन्हें पीने के लिए एक ऐसा पेय दिया जो राजा ने पहले कभी नहीं चखा था, और एक ऐसा भोजन परोसा जो शाही भोजन से भी श्रेष्ठ था। अंत में ऋषि ने राजा को वस्त्र और धन भी भेंट किया। कौशिक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। ऋषिवर, मैंने उपहार जो आपने दिए हैं आज तक पहले नहीं देखे। आपके पास यहाँ ऐसा कौन सा खजाना है जिसे देखकर बड़े बड़े शासक भी लज्जित हो जाते हैं? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर संकेत किया, मेरा खजाना वहाँ है। कौशिक ने पलटकर देखा, वहाँ एक पशु खड़ा था, श्वेत वर्ण, गुलाबी थन, सौम्य आंखें और सुडौल सींग। गाय? यह कोई साधारण गाय नहीं है। आपके सामने कामधेनु खड़ी है। राजा की आंखें फैल गई। कामधेनु? गौ माता, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य गाय। राजा स्तब्ध खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर लालच और ईर्ष्या झलक रही थी। गाय के पास पहुंचकर कौशिक ने उसे कातर भाव से स्पर्श किया। राजा का दिल धड़क रहा था। उसके मन में बार बार यही बात उठ रही थी, यह मुझे चाहिए। कौशिक ने एक बार फिर वशिष्ठ को संबोधित किया, किंतु इस बार उनका स्वर बदला हुआ था। आप ब्राह्मण हैं और आपकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। यह चमत्कारी पशु आपके किस काम का? इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसकी सहायता से अपना और अपनी प्रजा का भरण पोषण करूंगा। ऋषि ने सिर हिला दिया। मैं इसे भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक लाभ के लिए अपने पास रखता हूँ। कामधेनु देवताओं और तथा मृतकों की आत्माओं को का पवित्र उद्देश्य पूर्ण करती है। यह हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों के लिए महत्वपूर्ण है। आप मुझे मना कर रहे हैं? मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उन श्रेष्ठ शक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व हूँ जिन्होंने आपको राजा बनाया है। दुर्भाग्य से कौशिक ने वशिष्ठ की बात को अनसुना कर दिया। उसके भीतर का शिकारी जाग चुका था। वह शिकार के बिना लौटना नहीं चाहता था। उसने वशिष्ठ को अनमोल सिक्के और रत्न देने का प्रलोभन दिया, किंतु ऋषि ने मना कर दिया। राजा ने 1000 गायें देने का प्रस्ताव किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ।
उसने घोड़ों और हाथियों को भी सूची में जोड़ दिया, किंतु वशिष्ठ ने सब कुछ अस्वीकार कर दिया। क्रोध में भरे कौशिक ने अपने सैनिकों को कामधेनु को पकड़ लाने का आदेश दिया। वे जैसे ही आगे बढ़े, गाय का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें अंगार बन गई, सींग और खुर बड़े हो गए। दूध से भरे उसके थनों में जैसे खून उतर आया था। राजा भयभीत खड़ा यह दृश्य देख रहा था कि तभी कामधेनु के रोम रोम से योद्धा प्रकट होने लगे, जिन्होंने राजा के सैनिकों को मार डाला। कौशिक खुद को बचाने के लिए वहां से भागा और जंगल में एक तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। पानी में उसे शाही तलवार का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो धीमे स्वर में बोल रहा था, यह वह शक्ति है जिसने ब्रह्मांड के जादू के आगे घुटने टेक दिए। उसके गले में पड़े मोती उससे कह रहे थे, यह वह संपत्ति है जिसने वशिष्ठ के चीथड़ों के आगे घुटने टेक दिए। जल में उसका चेहरा फुसफुसा रहा था, यह वो राजा है जिसने एक तपस्वी के पराक्रम के आगे घुटने टेक दिए। कौशिक ने सब कुछ उतार फेंका। उसने हथेली को काटते हुए प्रण किया, मैं कौशिक अपने राज्य का त्याग करके ऋषि बनने जा रहा हूँ। मैं अब से क्षत्रिय नहीं अपितु ब्राह्मण हूँ। मैं वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करूंगा, उस व्यक्ति से श्रेष्ठ बनने का जिसने आज मुझे परास्त किया है। उसने ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर ली। उसकी कटी हथेली से खून जम गया था। कौशिक ने आंखें खोली तो 1000 वर्ष बीत चुके थे। खून पानी में बदल चुका था। वह अब कौशिक नहीं था। ऋषि की बात सच हो गई थी। राजा कौशिक ऋषि विश्वामित्र बन चुका था। तपस्या से प्राप्त हुई आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने ऋषि विश्वामित्र तुरंत सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, जहां वशिष्ठ का आश्रम था। नदी के दूसरी ओर ऋषि की तरफ देखते हुए विश्वामित्र ने नदी को आदेश दिया, वशिष्ठ को मेरे पास लाओ ताकि मैं उससे प्रतिशोध ले सकूं। अपनी धारा का उपयोग करके उसे मेरे पास ले आओ। परंतु सरस्वती ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने नदी को डराना शुरू कर दिया। उनके क्रोध से भयभीत नदी वशिष्ठ के सामने रोने लगी और उसने वशिष्ठ को सारी बात सुना दी। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे विश्वामित्र से अधिक कौशिक बनकर ही रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी धारा के साथ चलूंगा, मुझे विश्वामित्र के पास ले चलो। विश्वामित्र ने जैसे ही वशिष्ठ को अपनी ओर आते देखा, वे उन्हें मारने के लिए अस्त्र तलाश करने लगे। सरस्वती को डर लग रहा था। उस पर यह भयानक एहसास हावी हो गया कि वह ब्राह्मण की हत्या में सहायक बनने वाली थी। सरस्वती तेजी से मुड़ी और वशिष्ठ को फिर से सुरक्षित स्थान पर ले गई। कामधेनु गाय की तरह नदी ने भी विश्वामित्र की योजना को विफल कर दिया। तब विश्वामित्र ने सरस्वती को श्राप दिया, तुम्हारी धारा अब केवल दैत्यों और दानवों का पोषण करेगी। विश्वामित्र के ऐसा कहते ही सरस्वती लाल हो गई। उसके जल में रक्त के बुलबुले उठने लगे, जिसके चलते वह इंसानों और पशुओं के उपयोग हेतु तथा संस्कार एवं कर्म कांड के लिए अयोग्य हो गई। नदी के जल में महामारी फैल गई, तो लोगों ने उसके तट पर रहना छोड़ दिया। नदी के तट पर लगे पेड़ मर गए और मछलियां सतह पर तैरने लगी। केवल दैत्य उस कीचड़ को पीकर और उसमें स्नान करके फलते फूलते थे। इस प्रकार 1 वर्ष तक नदी बहिष्कृत रही। वह ब्रह्मांड के चेहरे पर घाव के समान थी, जिससे खून रिसना बंद नहीं होता था। अंत में वशिष्ठ ने सरस्वती के स्रोत का तक यात्रा की और फिर से उसे शुद्ध किया। रक्त बहना बंद हो गया और उसमें से एक नई धारा का जन्म हुआ, अरुण, जिसका वर्ण लाल था। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यह कहानी सिर्फ हार या जीत की नहीं है, यह उस पल की है जब अहंकार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह प्रकृति और धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। सच्ची शक्ति हमेशा धर्म और संतुलन के साथ होती है। प्रकृति भी अधर्म का साथ नहीं देती। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है।
यानी इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसमें सही और गलत का फर्क नहीं रहता। उसी वह नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब शक्ति गलत दिशा में जाती है तो प्रकृति भी उसका विरोध करती है। अहंकार जितना बड़ा होगा, पतन उतना ही बड़ा और गहरा होगा। धर्म के खिलाफ खड़ा व्यक्ति अंत में खुद ही गिर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।